गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ। मैनिफेस्टेशन टेक्निक या मेथड। इस टेक्निक को यूज़ करके आप कहीं भी हो, कभी भी हो, अपने जो मैनिफेस्टेशन के या सक्सेस को अट्रैक्ट करने के जो वाइब्रेशन है उसको बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे ले जा सकते हो और बहुत ही जल्दी अपने मैनिफेस्टेशन को स्पीड दे सकते हो, क्योंकि आप बहुत ही जल्दी इमोशनली वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड, कौन सी है वो टेक्निक जो कि आपके मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगी या आप जो भी जीवन में चाहते हो वो पाना आसान हो जाएगा। सबसे अच्छी बात तो इस टेक्निक की ये है कि इस टेक्निक से आप जो चाहो वो पा सकते हो, पर विश्वास रखना तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ही इसमें। तो वो टेक्निक एक्चुअली है क्या क्या होता है, जहाँ पे हम हैं और जो चीज़ हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो दोनों चीज़ों की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। जोसेफ मर्फी की बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसमें भी उन्होंने बोला है जो मीडियोक्रिटी वाले लोग हैं या जो एवरेज पर्सन है उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती, क्यों वो अबंडेंस को क्रिएट नहीं कर पाते, क्यों वो प्रॉस्पेरिटी को क्रिएट नहीं कर पाते, क्यों वो मिलियनेयर नहीं बन पाते, क्यों वो बिलियनेयर नहीं बन पाते, क्योंकि वो वैसा सोचते ही नहीं हैं। सिंपल सी बात है, ये स्वामी विवेकानंद ने भी बोला है और बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो उन सभी ने यही बोला है कि तो सबसे बड़ी एवरेज पर्सन या मीडियोक्रिटी के पर्सन की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सामान्य फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है या सामान्य फ्रीक्वेंसी में ही रहता है और उसको सामान्य चीज़ ही अट्रैक्ट होती है, जबकि उसके डिज़ायर या गोल कैसे रहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के रहते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए उसको पहले ये लगता है कि वो हाई फ्रीक्वेंसी की जो गोल है या जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो जब उसके पास आएंगी तब वैसे वाइब्रेशन वो क्रिएट करेगा। तो यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि जब ऐसा होगा तब वैसा होगा तो वही अट्रैक्ट होता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपको वैसा ही फील करना है, वैसा ही इमेजिन करना है जैसे आपकी विश ऑलरेडी फुलफिल्ड हो गई है, मतलब वो आपकी सारी डिज़ायर कंप्लीट हो गई है। यही एक रास्ता है माय डियर फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का। यानी जो अभी आपकी लाइफ है उससे और अच्छी चाहते हो तो वहाँ तक पहुँचने का सबसे बड़ा राज यही है कि आप वैसा ही फील करने लगो जैसे वो ऑलरेडी आपके पास वो सब कुछ चीज़ें हैं। चाहे वो कोई स्पेसिफिक पर्सन हो या आपके रिश्ते अच्छे होना चाहिए, या फिर आपका अबंडेंस हो या वेल्थ हो या आपका कोई ड्रीम जॉब हो या आप जो भी चाहते हो वो गोल हो आपका, तो वो ऑलरेडी तभी आ सकता है आपके पास जब आप ऑलरेडी वैसा एक्ट करने लगो, वैसा सोचने लगो, वैसा फील करने लगो। तो वो चीज़ अपने आप आती ही है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक मशीन की तरह काम करता है। उसमें आप जो भी डालोगे, जैसे प्रिंटर से आप कुछ भी प्रिंट करने पेपर डालोगे और उसको प्रोग्रामिंग कर दोगे कि हाँ ये प्रिंट निकलना है, तो जैसे ही आपने बटन दबाया वो प्रिंट होके निकल आएगा। वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में काम होता है। आप जो चीज़ भी वहाँ इंस्ट्रक्शन डालोगे, जो भी फीलिंग डालोगे, वो वैसे की वैसे ही ऑटोमेटिक प्रिंट होके निकल आती हैं और आपकी रियलिटी बन जाती है। इसको कैसे रिप्रोग्राम करना है, इसके लिए बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी मैंने बना चुके हैं, तो आप उनको देख सकते हो और वो रिप्रोग्रामिंग की मेथड जान सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छी रिप्रोग्रामिंग की मेथड या टेक्निक है जो मैं बताने वाली हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो टेक्निक मैं बताती हूँ ये सभी सामान्य लोगों के लिए है। ऐसा नहीं उसके लिए आपको स्पेशल टाइम निकालना हो या कुछ अलग से मेडिटेशन करना पड़े या कुछ ऐसा कुछ नहीं। आप चलते फिरते अपने डेली रूटीन के सब काम करते हुए भी ये मेथड कर सकते हो। सबसे अच्छी बात इस मेथड की यही है। तो वो मेथड है क्या? उस मेथड का नाम है कि आई रिमेंबर व्हेन। मैंने ये किसी बुक में पढ़ा और मैंने सोचा चलो आपको इसके बारे में बताया जाए। तो इसका अगर आप नाम देना चाहो तो आप ये नाम भी दे सकते हो, मुझे याद है जब टेक्निक। अब मुझे याद है जब टेक्निक नाम सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बट अगर सिर्फ ये सेंटेंस को आप बोलोगे तो जैसे मान लो आपको पुरानी लाइफ और अभी की लाइफ
ये मान लो आप जहाँ पे हो ये आपकी रियलिटी है और ये वो लाइफ है जहाँ आप जाना चाहते हो। तो क्या होता है, जब हम ऑलरेडी यहाँ पहुँच जाते हैं और हम अपनी स्टोरी किसी को सुनाते हैं तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो बस वही काम करना है इस टेक्निक में। मुझे याद है जब टेक्निक में क्या करना है, मान लो अभी आप एक जॉब के लिए मैनिफेस्टेशन चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे कि पहले जब मैं इतने एज का था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने पढ़ाई की, मैंने ये फॉर्म भरा, मैंने इंटरव्यू दिया, एग्ज़ाम दिया, और उस समय मेरे पास कोई ज़्यादा होप नहीं थी, कोई जॉब नहीं था, और आज देखो, आज मेरे पास वो ड्रीम जॉब है, मेरी मनपसंद इनकम है, मेरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, जॉब जो भी है वो सेटिस्फाइंग फीलिंग देने वाला जॉब है, उस जॉब में मेरी कैपेसिटी से भी ज़्यादा मुझे पेमेंट मिल रही है, और उस जॉब से मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ, उस जॉब में जितने लोग हैं उनसे मेरी रिलेशन बहुत अच्छी है। तो जब आप ये बोलोगे तो ऑलरेडी आप उसके वाइब्रेशन पे ही वाइब्रेट करोगे, तो वो चीज़ आपकी इंटरनली तो हो ही गई परमानेंट, और इंटरनली तो ऑलरेडी है, और आपने फील भी कर ली, तो उसको आपके जीवन में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये साइंटिफिकली प्रूव है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया गया था जिसमें उन्होंने एक कोई गेम खेलने के लिए दो प्लेयर को बोला, तो पियानो बजाने के लिए बोला, तो एक ने पियानो प्रैक्टिकली बजाया और उसके ब्रेन का सीटी स्कैन हुआ, और एक दूसरे कैंडिडेट ने पियानो मेंटली बजाया, उसने सारे नोट दिमाग में इमेजिन किए, फिर उसको वो प्रेस कर रहा है ऐसे इमेजिन किया, और उसकी भी सीटी स्कैन हुई। तो आप विश्वास नहीं करोगे, आपको आश्चर्य होगा, दोनों की सीटी स्कैन जो ब्रेन का हुआ उसमें जो इमेज थी या जो सीटी स्कैन की रिपोर्ट या जो जैसी इमेज थी बिल्कुल सेम थी। अब आपको पूरी तरह से विश्वास हो गया होगा कि हम कुछ काम अगर रियलिटी में कर रहे हैं या मेंटली कर रहे हैं, दोनों के इमोशन सेम होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड या हमारे माइंड में वो दोनों काम हो गए हैं, वो रजिस्टर्ड सेम ही होते हैं। तो अब आप सोचिए कि मेंटली आप सब कुछ कर सकते हो, और जो मेंटली प्रैक्टिस करता है और उसके बाद जब वो फील्ड में प्रैक्टिस करता है तो सेम ही फीलिंग होती है, और बल्कि जो मेंटली प्रैक्टिस करते हैं वो ज़्यादातर विनर होते हैं, क्योंकि वो सारी स्ट्रेटेजी दिमाग में ऑलरेडी बना चुके रहते हैं। तो आप देखिए कितनी पावरफुल है ये टेक्निक, ये हम जो इमेजिन करते हैं कितना पावरफुल है। तो और उस पावरफुल इमेजिनेशन को आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप जब ये टेक्निक का यूज़ करोगे तो वो इमेजिनेशन जो है या जो फीलिंग है वो ऑलरेडी आ चुकी रहती है। तो आप इस तरह से किसी भी विश को, चाहे अभी मैंने एग्जाम्पल में जॉब बताया, आप चाहो अपनी सैलरी के लिए देख सकते हो, आप अपनी बिज़नेस के लिए देख सकते हो, या आप अपने रिलेशन के लिए देख सकते हो। उसमें सिंपल आपको बस यहीं से शुरुआत करना है, और इसको कैसे करना है, अर्ली इन द मॉर्निंग करो तो बेस्ट है, सुबह सुबह। और जब आप अगर टहलने जाते हो तो उस बीच करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। आप सुबह उठिए, मेडिटेशन कीजिए, जो भी आपके डेली रूटीन है वो कीजिए, और फिर आप 5-10 मिनट टहलने निकलिए। जब आप टहलने जाएंगे तब आप अपनी स्टोरी खुद को सुनाना है। सेल्फ टॉक भी एक बहुत बड़ी टेक्निक है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने की। तो जब आप टहलने जाओगे तब आप ये सब कुछ कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, और ख़ुद को बोल भी सकते हो कि देखो कुछ दिन पहले मेरी कंडीशन ये थी और आज देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। मेरी इनकम देखो दिनों दिन बढ़ रही है, मेरी सक्सेस दिनों दिन बढ़ रही है, लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी प्रोग्रेस से, और मैं जो भी चाहता था वो मेरी वैसी ही ड्रीम लाइफ में जी रहा हूँ। इस तरह से आप अपनी स्टोरी, सक्सेस स्टोरी खुद को सुनाइए, और फिर देखिए वो सारी चीज़ें रियल में आपके दिमाग में वो घटनाएं घट चुकी रहती हैं। तो जब वो सबकॉन्शियस माइंड में वो फील आ गया है तो वो आपके जीवन में आने में देर नहीं लगाता है, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो आपके जीवन की वास्तविकता बन गई। क्योंकि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो फील करते हैं वही एक्ट करते हैं, और वही हमारे जीवन की रियलिटी बन जाता है।
तो माय डियर फ्रेंड, इतनी सिंपल सी टेक्निक है और इस टेक्निक को आप ज़रूर फॉलो करो और रिज़ल्ट तो इसके 100% मिलने ही मिलने हैं। अभी जब आप वो सोच रहे हो या बात कर रहे हो, उतने में ही आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई है। तो माय डियर फ्रेंड, जब आप खुद वो चीज़ को बोलोगे, कितना अच्छा महसूस होता है। जब हम याद करते हैं पुराने दिन की, देखो हम कितना स्ट्रगल कर रहे थे और आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और जब आप स्टोरी सुनाओगे तो आपके वाइब्रेशन ऑलरेडी बहुत हाई हो चुके रहेंगे और आप जो चाहो लाइफ में वो मैनिफेस्ट करो इस टेक्निक से। तो इस टेक्निक से आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। आप चलते फिरते डेली रूटीन में अपने इस तरह से ये इस टेक्निक का यूज़ करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब